कहां थे ये? कहां थे ये? तुमको मोहब्बत नहीं है, नामूस रिसालत पर तुम्हारी जबान को ताला पड़ गया था मोदी की तरफ से। ये प्यारे साजिश कर रहे थे कि कैसे मालेगांव में मोदी के परचम को लहराऊं, अजीत पवार की मिठाई खाऊं और शिंदे को कैसे लाऊं। मेरे भाई, ये फर्क होता है एक आशिक रसूल में और एक सिर्फ जबानी दावा करने वालों में। मगर जो आशिक रसूल होता है, जो मदीने के बाजारों में बिक जाता है, उसको कोई खरीद नहीं सकता। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए जब महाराष्ट्र की विधानसभा में जाएंगे, हम एक प्राइवेट मेंबर्स बिल असेंबली में देंगे कि किसी भी मजहब के बड़े रहनुमा या जो भी है उनके बारे में कोई भी अनाप शनाप बकेगा, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा, उसको नोटिस नहीं गिरफ्तार करके जेल को भिजाना चाहिए। महाराष्ट्र में एक शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। कोई आका की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। जिसका साया नहीं उसकी गुस्ताखी कोई कर सकता है। जिसके लिए जमीन और आसमान को बनाया गया उसके लिए गुस्ताखी कर सकता है। जिसका उम्मती सुबह क़यामत तक रहेगा, जब तक कलमा पढ़ने वाला होगा क़यामत नहीं आएगी उस उम्मती का ये मुकाम। तो गुस्ताखी करने की कोशिश किया। ये आसमान की तरफ देखकर कोई थूकेगा तो थूक किस पे गिरता? क्या कोई बोलेगा मैं थूक के चांद की रोशनी को छुपा दूंगा? चांद की रोशनी को नहीं छुपा सकता। अब उसने बका, अनाप शनाप बका। किसने एहतजाज किया? जो ऑटो का निशान लेकर आया या इम्तियाज जलील और मुफ्ती इस्माइल ने एहतजाज किया उसके खिलाफ? बोलो, तुम्हारे दिलों से सवाल कर रहा हूं। अगर आपके हमारे दिल में गुलामी है आका की, कमले वाले की, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एहतजाज किया। जब एहतजाज इम्तियाज जलील ने ऐलान किया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से, तो लोग समझ रहे थे, ये एजेंट भी समझ रहा था मोदी का, नहीं नहीं पब्लिसिटी के लिए कर रहा है, पुलिस रोक लेगी उसको। जिस दिन जुलूस निकलने का, एहतजाज निकलने का टाइम आया, इम्तियाज जलील ने मुझे फोन किया, असद भाई औरंगाबाद की पुलिस मेरे घर पे आई और बोल रही है कि आप नहीं जा सकते। मैंने कहा इम्तियाज जलील आप कबूल कर लो। इम्तियाज जलील बोले क्या बोल रहे आप? मेरा आसान है, कितने गाड़ियां औरंगाबाद को आ गए? बोले असद भाई कम से कम 5000 आ गए। मैंने कहा वो उन पुलिस के आलादार से आप रिक्वेस्ट करो। ओके सर हम नहीं जाएंगे। हमको मालूम हुआ कि औरंगाबाद में अमित शाह आए हुए हैं, उनके पास चले जाते हम। पुलिस वाले बोले नो 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 ये नहीं हो सकता। बोले नहीं हो सकता, या तो मैं यहां जाऊंगा या तो बंबई जाऊंगा। ये कहां थे ऑटो का लेके? कहां थे ये? कहां थे ये? तुमको मोहब्बत नहीं है, नामूस रिसालत पर तुम्हारी जबान को ताला पड़ गया था मोदी की तरफ से। तुम्हारी जबान नहीं खुल रही थी। मालेगांव से भी कई गाड़ियां आई औरंगाबाद को, कम से कम 170 गाड़ियां आई थी। मगर ये कहां थे? ये प्यारे साजिश कर रहे थे कि कैसे मालेगांव में मोदी के परचम को लहराऊं, अजीत पवार की मिठाई खाऊं और शिंदे को कैसे लाऊं। मेरे भाई, ये फर्क होता है एक आशिक रसूल में और एक सिर्फ जबानी दावा करने वालों में। इम्तियाज जलील ने जुलूस निकाला और महाराष्ट्र की तारीख में एक पुरअमन जुलूस निकला। लोग समझ रहे थे कि दंगा होगा, मगर जो आशिक रसूल होता है, जो मदीने के बाजारों में बिक जाता है, उसको कोई खरीद नहीं सकता। मेरे भाई, जुलूस निकला, एहतजाज हुआ, दुनिया ने देख लिया। आप कहां थे? ये कहां थे? नजर नहीं आए।
हम आपसे वादा कर रहे हैं मुफ्ती इस्माइल, इंशाअल्लाह आपके इत्तेहाद, आपके सियासी शऊर पर कामयाब होंगे तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलएस जब महाराष्ट्र की विधानसभा में जाएंगे, हम एक प्राइवेट मेंबर्स बिल असेंबली में देंगे कि किसी भी मजहब के बड़े रहनुमा या जो भी है उनके बारे में कोई भी अनाप शनाप बकेगा, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा, उसको नोटिस नहीं गिरफ्तार करके जेल को भिजाना चाहिए। ये काम हम करेंगे।